सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब आप अपने गांव से बाहर या शहर से बाहर कभी आवाज़ आपने ज़ोर से लगाई होगी, तो वो आवाज़ अगर आपके गांव की तरफ आपने गौर किया होगा तो ऐसा लगा होगा कि जिस आवाज़ से हमने बोला है भी बकाया उसी आवाज़ से भी किसी ने हमें टेरा है। आपको ऐसा लगा किसी ने बुलाया तो है हमें, लेकिन वो तो आवाज़ हमारी थी। सर क्या हो रहा था वहाँ? सर कुछ नहीं हो रहा था। आपकी आवाज़ जो थी गांव से टकराकर, दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। तो इसका क्या हो रहा था? ध्वनि का रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ध्वनि जो थी कहाँ आ रही थी? वापस आ रही थी। ध्वनि का परावर्तन हो रहा था। ध्वनि का क्या हो रहा था? परावर्तन। जैसे हम लोग कमरे में जोर से आवाज़ लगाएं, जैसे मैं यहाँ पर अभी हूँ, मैं जोर से आवाज़ लगाऊं और जोर से आवाज़ लगाऊंगा तो इन दीवारों में क्या होगी? आवाज़ टकराएगी। जब दीवारों से आवाज़ टकराएगी तो मेरे पास ही वापस आएगी, है ना? तो इसका मतलब ये वापस आएगी मेरे ही पास, तो इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। सर ऐसे ही होता है प्रकाश। अब कहोगे सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आप केवल इतना समझें कि जैसे मान लिया कोई एक ये चिकना पॉलिस्टर तल है। क्या है? कोई ये चिकना पॉलिस्टर तल है। लो इस पे सर पॉलिश लगा दी। क्या लगा दी? पॉलिश। सर हमने क्या लगा दी? इस पे पॉलिश लगा दी। मान लिया कि कोई एक चिकना पॉलिस्टर तल है। जब किसी चिकने पॉलिस्टर तल पर किसी प्रकाश किरण को डाला जाता है, क्या किसे डाला जाता है? किसी प्रकाश किरण को डाला जाता है, तो इस प्रकाश किरण का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस प्रकाश किरण का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सर ये बात ध्यान रखना, हमने क्या बोला प्रकाश के परावर्तन में? कि जब किसी चिकने पॉलिस्टर तल पर प्रकाश किरण को डाला जाता है, तब इस प्रकाश किरण का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, यानी कि जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में चला जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ये बात क्या रखेंगे? आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो आपके समझ आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बड़ा सरल टॉपिक होता है ना? तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जो हमारी परावर्तित होकर जाती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। जो वापस जाती है इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसे हम कौन सी किरण बोल देते हैं? परावर्तित किरण बोल देते हैं। सर बिल्कुल सही है। इसे आपने क्या बोल दिया? परावर्तित किरण बोल दिया। सर मजा आ गया। बिल्कुल सर। अब बीच में क्या होता है? इसके एक अभिलंब होता है। क्या होता है? एक अभिलंब। हम वो अभिलंब भी यहाँ डाल ले रहे हैं। ठीक है? बीच में क्या होता है? एक अभिलंब होता है जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। अब समझें आप, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आप घबराएं नहीं। ठीक है? देखो समझो, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या हो सकती थी हमने आपको बता दिया। ठीक है? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चित्र के बारे में बता दे रहे हैं। देखो अभी हमने बताया आपको आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। अब एक बात आप ध्यान रखना थोड़े गौर से, जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। ठीक है? अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य भी एक कोण बनता है जिसे हम कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो सर इस चित्र को आप बहुत अच्छे से बना लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। बैठे बैठे आप सीख सकते हैं, कतई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है? ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सर प्रकाश का परावर्तन हो गया, इसके नियम बता दो। किसे बता दो? नियम। तो देखो हम लोग क्या बताएंगे? इसके नियम बताएंगे। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के आप डाल लोगे नियम, और नियम में लिखोगे इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं सर? दो नियम। डालो आप प्रथम नियम। क्या डालोगे? प्रथम नियम। देखो प्रथम नियम क्या, इतना सरल नियम है कि आप चुटकी में याद कर लोगे। चुटकी में बिल्कुल एकदम। देखो कितना सरल नियम है। प्रकाश की परावर्तन का पहला नियम क्या होता है? समझो आप लोग। देखो आपतित किरण, एक ही बार में समझ जाना, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब,
तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ये तीनों एक ही तल में है ना सर, क्या बात है, बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। क्या बोला मैंने, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। तीनों देखो एक ही तल में स्थित है। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया हमारा प्रथम नियम। सर दूसरा नियम क्या होता है, हम लोग दूसरे नियम के भी बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरा नियम क्या होता है। तो दूसरा नियम तो इतना सरल है, इतना सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। क्या होता है सर, तो एक बार उसके बारे में बता दो सर। लो, सुनना चाहते हो तो सुन लो। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है, मैंने इसके लिए क्या बोला है अभी, अब भी मैंने चंद सेकंड पहले इस आई को आपतन कोण बोला था। क्या बोला था, आपतन कोण। सर जी ठीक है, बिल्कुल इसको आपतन कोण बोला है। इसको सर आपने क्या बोला था, इसको सर हमने अब भी परावर्तन कोण बोला था। क्या बोला था, परावर्तन कोण। सर आपने इसको आपतन कोण बोल दिया, सर आपने इसको परावर्तन कोण बोल दिया। सर इसका दूसरे नियम से क्या संबंध है, सर यही तो हम बताना चाहते हैं आपको कि इसका दूसरे नियम से क्या संबंध है। इसका ये संबंध है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी को प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। सर समझ आ गया होगा आपके, सर समझ आ गया होगा आपके कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं हमेशा। तो सर इस प्रकार से हमारा प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो जाता है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। किसकी ओर, अगले टॉपिक की ओर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, आप समझदार हैं, क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, है ना। चलो हम अब क्या करते हैं, अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या मिलने वाला है इसमें, उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखो अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब।